अब हम विस्तार विशेष में आपको उन मुद्दों से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े हैं। विस्तार विशेष में हम सिस्टम से सवाल करेंगे, आपके मुद्दे उठाएंगे और तब तक उठाते रहेंगे जब तक आपके मुद्दों का समाधान नहीं हो जाता। हर गरीब का सपना होता है कि उसका भी अपना घर हो। इन सपनों को साकार करने का काम सरकार कर भी रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब के घर का सपना पूरा करने की कवायद तेजी से शुरू तो हुई है, लेकिन सरकार की कोशिशों और गरीबों के सपनों को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं जिम्मेदार अधिकारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देश में हर गरीब को रहने के लिए छत मिले, ये पीएम मोदी का विजन है, लेकिन सरकारी सिस्टम इसे कैसे पलीता लगा रहा है ये हम आपको बताते हैं। ये है लक्ष्मी सिंह, जो अपने परिवार के साथ कई दशकों से कच्चे मकान में रह रही हैं। पीएम आवास योजना के तहत साल 2017 में 6 बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए गए, जहां गरीबों को फ्लैट बनाकर दिए जाने थे। इस योजना से लक्ष्मी सिंह को उम्मीद जागी कि अब उन्हें भी पक्का मकान मिल जाएगा, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी लक्ष्मी अपने फ्लैट तक नहीं पहुंच पाई। ये हमने राशन कार्ड के उपलब्ध कराया था, 4 साल पहले कराया था बुक। हम सोचे कि शायद बन के तैयार हो जाएगा तो हम जाकर वहाँ रहने लगेंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे कुछ भी योजना का लाभ हमें मिला ही नहीं। और अब यहीं रहना पड़ रहा है हमें। न लाइट है, न बिजली है, न पानी है, सभी चीज़ों से हमें जूझना पड़ रहा है। कितने लोग हैं अपने परिवार में? हमारे परिवार में 12 लोग हैं। अब 12 लोगों के साथ हमें दो रूम में कैसे रहना पड़ रहा है वो तो अब मोदी जी जाने। हाँ, 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई हमारी। कभी अधिकारी के पास गए आप? हाँ गए, नगर निगम में जाते हैं तो नगर निगम वाले बस हमको तारीख पे तारीख दे देते हैं कि इस तारीख को आना तुम्हारा हो जाएगा, इस तारीख को आना तुम्हारा हो जाएगा, मगर अभी तक नहीं हुआ। 4 साल बीत गए। 4 साल बीत गए ऐसे ही। पीएम आवास में योजना में बदहाली का आलम यह है कि जिन परिवारों को फ्लैट मिल गया वो भी परेशान हो रहे हैं। घर के नाम पर सिर्फ ढांचे बनकर तैयार हुए हैं, ना पीने का पानी है, ना बिजली। जो मकान बनकर तैयार है वो भी जर्जर होते जा रहे हैं। कहीं सीमेंट गिर रहा है, कहीं टाइल्स उखड़ गई हैं। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार फ्लैट बनाकर उन्हें भूल चुके हैं। हम लोग को आज तक का पानी का कोई पूरा नहीं मिला। हम लोग परेशान ही हैं पानी के लिए। नगर निगम भी हम लोग सब जा चुके, लेडीज़ लोग सब मिलके वहाँ से किया, उसने आके पानी के लिए बोरिंग कराए, सब कुछ कराए, पर मशीन नहीं है हमारे पास। मशीन ही जब तक उनसे मशीन मांगते हैं तब तक हमको पानी मिलता नहीं है। जब मशीन आती तब हम उसको लगा पाते। जब तक हमारे नल में पानी ना आए तो हम उस समस्या के हल कैसे जाने, है ना। जब तक हम टंकी में पानी नहीं चढ़ेगा और हमारे नल में नहीं आएगा तो बोर थोड़ी देखने से हमें हल होगा। बाकी तो अपन चलिए ठीक है, ऐसी टाइल्सें उखड़ी हुई हैं, इस तरीके से दीवारें गिर रही हैं सब जगह जो है, पर चलिए उसको अपन अपने से रिपेयरिंग करा रहे हैं। ठेकेदार भी ये बोलते कि भैया अब आपका अलॉट हो गया, अब उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी। छतों से सीपेज हो रही हैं, लोगों के छतों से पानी टपकते हैं। फ्लैटों में लोग रहने लगे हैं, उन्होंने तो अपनी दास्तां बताई, लेकिन जो फ्लैट खाली पड़े हैं उन पर अभी इस तरह की स्थिति आपको साफ तौर पर देखने को मिल रही है कि किस तरीके से ये जो पूरा फ्लैट है उसकी हालत अभी से आप देख सकते हैं कि ये झड़ रहा है। यानी कि इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस जब फ्लैट जब ये बनाए गए हैं तो उसमें क्वालिटी से किस तरीके से कंप्रोमाइज़ किया गया है। ये यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टाइल्स यहाँ पर लगाई गई है, और अंदर ये देखिए, ये देखिए, ये ईंट, ये जो मसाला है वो निकल रहा है, और साफ इसमें देखा जा सकता है कि सीमेंट जो है इसमें है ही नहीं। तभी ये स्थिति है कि अभी साल भर भी इस प्रोजेक्ट को बने हुए नहीं है। और ये देखिए, ये पूरा टाइल्स आपको बाहर निकलते यहाँ पर नजर आ जाएगा कि टाइल्स निकल रहे हैं, दरवाजे ढीले पड़ गए हैं, बाथरूम्स में जो है परेशानी है लोगों के, और ये स्थिति लगातार बनी है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइल्स लगाने में जो लापरवाही बरती गई है वो साफ देख रही है कि यहाँ पर टाइल्स एक जैसा लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभी से ये गैप आ रहे हैं इन टाइल्सों में। इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 महीने में ही यहाँ पर जो है ये टाइल्स निकलने शुरू हो जाएंगे। आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि कैसे इस प्रोजेक्ट को दीमक लग रही है।
जबलपुर में करीब 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट साल 2017 में EWS, LIG और MIG फ्लैट्स बनने शुरू हुए। मोहनिया, कुदवारी, तेवर, परसवाड़ा, तिलहरी में होना था काम। कुल मिलाकर 8400 फ्लैट्स जबलपुर में बनाए जाने थे, लेकिन 6 सालों में महज 450 फ्लैट्स ही पोजीशन की हालत में हैं। इसे लेकर विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारियों से बात की तो उन्होंने भी खामियों की बात मानी। निगम कमिश्नर प्रीति यादव का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसों की कमी भी आई है, जिसकी वजह से कई प्रोजेक्ट पर काम रुक गया है। प्रधानमंत्री आवास के तहत कई सारी साइट सेलेक्ट करी गई थी शहर में, जिसमें EWS, LIG, MIG विभिन्न तरह के आवासों को स्टार्ट किया गया था। हालांकि उनमें काम तो अच्छा चला है, काफ़ी सारे आवास कंप्लीट होकर लोग रहने भी लगे हैं। जहाँ पे इश्यूज़ हैं वहाँ पे अपने को फ़ंड के थोड़े से इश्यूज़ थे। देखिए, बेसिकली फैसिलिटीज़ जो हम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे, मुझे लगता है कि वो फैसिलिटीज़ जैसे ही फुलफ़िल होंगी तो लोग मूव इन करेंगे और उनको वहाँ पे रहने में भी दिक्कतें नहीं आएंगी। तो उन फैसिलिटीज़ पे हमारा फोकस है। मान लीजिए बिजली है, पानी है, रोड है, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारे जैसे ही कंप्लीट होंगे बिल्कुल लोग इंटरेस्टेड होंगे और वो मूव करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि प्रोजेक्ट पिछले 6 सालों से अधूरे पड़े हुए हैं। उनमें करोड़ों रुपये बर्बाद हो चुके हैं और लागत भी बढ़ चुकी है। आशियाना देने का वादा सरकार बार बार दोहराती है। जनता को भी अपने आशियाने का इंतजार है, लेकिन सिस्टम की वजह से ये इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। दुर्गेश साहू, विस्तार न्यूज। अब बात मध्य प्रदेश के धार जिले की। बीते साल धार समेत कई जिलों में बाढ़ आने से अनेक लोग बेघर हो गए। सरदार सरोवर बांध के बैकवाटर से आई बाढ़ को 7 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक इन लोगों की भरपाई नहीं हो पाई है। मुआवजे के नाम पर कुछ लोगों को 5000 रुपये, कुछ लोगों को 50 किलो अनाज मिला। बाढ़ के प्रभावित लोग आज भी मुआवजे और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के धार में बीते साल आई बाढ़ से किसी तरह लोगों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन आज भी लोगों की जिंदगी बदहाली में है। जमी जमाई गृहस्थी बिखरने के बाद आज भी लोग परेशान हैं। 7 महीने बीत चुके हैं सरदार सरोवर के जो बाढ़ आई थी उसके डूब को लेकर के, लेकिन अब तक के जो यहाँ के जो रहवासी हैं जो प्रभावित है वो अब भी मुआवजे के इंतजार में है। महीने बीत जाने के बाद विस्तार न्यूज की टीम ग्राउंड पर पहुंची और प्रभावितों से चर्चा की। प्रभावित व्यापारी हीरा चंद्र सेठी बताते हैं कि उन्हें मुआवजा राशि नहीं दी गई। उनकी तरह कई लोग बर्बाद होकर सड़क पर आ गए हैं। पहले तो ये डूब नहीं थी, ये पानी छोड़ करके एक एक्सीडेंटल घटना थी जो यहाँ के नागरिकों को भुगतना पड़ी अधिकारियों की लापरवाही से। और 7 महीने होने के बाद भी अभी तक किसी को कोई भी घटना के से जो नुकसान हुआ उसको कोई मुआवजा नहीं दिया गया, न शासन ने कोई चिंता ली है। लोग बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए हैं। धार में किस तरह से बाढ़ ने लोगों का जीवन प्रभावित किया, ये ग्राफिक्स के जरिए समझिए। सरदार सरोवर बांध का बैक वाटर तबाही लाया। 16 सितंबर 2023 की रात अचानक जलस्तर बढ़ा। धार समेत बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर प्रभावित हुए। धार जिले में तकरीबन 150 गांव डूब में आए। करीब 15,000 मकान समेत कई एकड़ खेत भी डूबे। बाढ़ के बाद जब जलस्तर कम हुआ तो नुकसान का सर्वे करवाया गया। प्रभावितों में एक उम्मीद जगी कि अब नुकसान की भरपाई होगी, लेकिन लाखों के नुकसान के बाद राहत के नाम पर 50 किलो गेहूं तो कुछ लोगों के खाते में 5,000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर पल्ला झाड़ लिया गया। कुछ नहीं मिला, हमारे को 5-5 हज़ार रुपये मिले हैं और सरकार ने हमारे साथ मजाक किया है। मुआवजे के नाम पे सिर्फ 5,000 रुपये दिए और गेहूँ दिए हैं 50 किलो। इसे लेकर प्रभावितों ने कई बार धरने दिए और सड़कें जाम की, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हुई। प्रभावित बताते हैं कि पूरा मोहल्ला लगभग खत्म हो चुका है। सारे मकान जर्जर हो चुके हैं। अधिकतर लोग किराए के मकान में रह रहे हैं और कई परिवार भीषण गर्मी में टीन शेड में रहने को मजबूर हैं। अभी मकान जिनके टूट गए भाई साहब तो वो अभी बेघर है और कुछ परिवार टीन शेड में है और इतनी धूप में मतलब 44 डिग्री में अगर रहना मतलब बच्चे तप रहे वहाँ। इतनी भयानक स्थिति, वहाँ पर 5 मिनट बैठ सकते अपन, पर बच्चे आज वहाँ रह रहे हैं मुसीबत में, कहाँ जाएंगे वो।
अरे वहाँ ये सब किराए से रह रहे, छोड़ गए यहाँ से, नो किराए से रह रहे, तो उसका भी तो कहीं करो तुम। कमाई यही नहीं, बच्चे इनको खिलाना कि किराया भाड़ा देना, क्या करेगा इंसान? हाँ, 5-5 हजार रुपए दिए। डूब में घर दुकानों के साथ ही मांझी समाज के लोगों की नाव और कई औजार भी बह गए। सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी सिर्फ 5,000 रुपए की मदद मिली। क्या कि हमारा मकान सब घर नाव बह गई, औजार बह गए, घर से बेघर हो गए और किराए के घर में रह रहे, कोई इधर उधर रह रहा। देख लो आप, नुकसान हमारा, सब जाल भी बह गए और औजार भी बह गए। 1-2 लाख रुपए का नुकसान होगा हमारा। सहायता 5,000 रुपये, 5,000 में क्या हो रहा? धार के लोगों के लिए मदद के लिए कई लोग सामने आए। सामाजिक संगठनों ने भी इनकी आवाज उठाई, पूरे क्षेत्र का दौरा किया और जिम्मेदारों को इसकी जानकारी भी दी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बसावट में प्लाट दिए गए हैं, वो गलत जगह में बसाए गए हैं। अभी तक हमने कलेक्टर और विधायक और सांसद से करीब 2018 से ये लड़ाई चल रही है, अभी तक वो प्लाटों को बदले नहीं गए हैं। कई बार हमने आवेदन और शिकायत भी करी है, अभी तक वो उसकी प्लाटों की कोई सुनवाई नहीं हुई। धार समेत प्रभावित जिले के लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी सुनवाई होगी। मुआवजे के साथ लोगों को पुनर्वास मिलेगा, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बाद भी कब तक इंतजार करना होगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जफर अली, विस्तार न्यूज़। कई लोगों के घर ध्वस्त हो गए थे, लेकिन अब तक के 7 महीने बीत चुके हैं, लोग अब भी मुआवजे के इंतज़ार में हैं। अभी तक लोगों को कोई मुआवजा नहीं मिला है, लोग अब भी इंतज़ार में हैं। दोबारा सर्वे की मांग कर रहे हैं। दोबारा सर्वे का आश्वासन भी दिया था। तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खुले मंच से इसका आश्वासन दिया था कि सर्वे होगा, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी। लेकिन 7 महीने बीतने के बाद में भी अभी तक यहाँ के जो प्रभावित है उनका कोई हाल जानने तक नहीं आया। अब अभी भी लोग कहीं ना कहीं, कोई लोग किराए पर रहने पर मजबूर बने हुए हैं, तो कोई लोग इस तपती हुई धूप और गर्मी के बीच में भी टीन शेड पर रहने को मजबूर बने हुए। धार, विस्तार न्यूज़, जफर अली। आपने मध्य प्रदेश के धार जिले की ये रिपोर्ट देखी। ये लोग बाढ़ से प्रभावित हैं और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र की जीवनदायिनी कनहर नदी अप्रैल के महीने में ही सूख चुकी है। अब 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लोग सरकार से पानी के लिए गुहार लगा रहे हैं। ये वीरान और बंजर जमीन देखकर कोई ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये नदी कभी हजारों लोगों की प्यास बुझाती थी। रामानुजगंज शहर के लिए जीवनदायिनी नदी मानी जाने वाली कनहर नदी अप्रैल के महीने में ही सूख गई। कनहर नदी के सूख जाने से पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। 5 वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि गड्ढा खोद के पानी दिया जा रहा है, लेकिन भविष्य में और भी इससे खतरनाक होते जाएगा, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, पूरा मई गर्मी बचा हुआ है। भविष्य में इससे और भयावह स्थिति बनेगी कनहर नदी में। इलाके के 70% से ज्यादा लोग नगर पंचायत की जल आपूर्ति पर निर्भर हैं। ऐसे में हर दिन पानी की समस्या विकराल रूप लेने वाली है। इसे लेकर सूबे के लोग प्रशासन के आगे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन इतना लूज है कि हम लोग कहते कहते थक गया हूँ। एप्लीकेशन भी दिया कि इसको गेट को दुरुस्त किया जाए, मगर आज दिनांक तक ये गेट नहीं बना है। लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके, इसके लिए एनीकट की स्वीकृति प्रदान की गई। एनीकट के निर्माण में 12 करोड़ रुपए भी पानी की तरह बहाए गए, लेकिन अभी तक इसका निर्माण पूरा नहीं हुआ और इधर लोगों का कहना है कि अब उन्हें पानी के टैंकरों के सहारे काम चलाना पड़ेगा। टैंकर के मार्फत से फिर यहाँ सप्लाई किया जाएगा नगर में, किंतु जो लोग यहाँ आते थे रोज नहाने, है ना, या पशु पक्षी के लिए गाय वगैरह यहाँ बहुत आते हैं, उन सबों को पानी का तो बहुत बड़ा समस्या अभी से ही शुरू हो गया नदी के सूख जाने के कारण। अब टैंकर के मार्फत ही एक बचा है, लेकिन उसमें भी पानी जहाँ से भरा जाएगा उसकी भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। यहाँ की असली हकीकत बताते हुए स्थानीय कहते हैं कि 3 मीटर की गहराई की असलियत ये है कि पानी सिर्फ 3 फीट है। आप पीछे देख रहे होंगे, ये एनीकट जब बना है तो इस बोर्ड में आप जो लगा हुआ है एनीकट का, इसमें देखेंगे तो लगभग 3 मीटर के आसपास का गहराई है।
लेकिन अभी वर्तमान में देखेंगे तो 3 फीट दिखेगा। तो बाकी गहराई जो है वो बालू भर गया है। तो प्रशासन को ये भी चाहिए कि हमसे इसमें से रेत का उठाव हो और रेत निकले तो पानी का लेवल कुछ ज़्यादा रहेगा। 8 फीट 10 फीट तक पानी रहेगी तो उससे पूरे साल हम लोग पानी का उपयोग कर सकते हैं। पानी की परेशानी से बेहाल लोगों को अब नेताओं के वादे भी याद आ रहे हैं। रामविचार नेताम जी ने अपने घोषणा पत्र में भी इस चीज़ का हवाला दिया है और घोषणा किया है कि हम एनीकट को जो है दुरुस्त करवाएंगे और इसको पेयजल के लिए और जल संग्रहण के लिए जितना बेहतर होगा और करवाएंगे। इस वर्ष तो जल संकट की स्थिति वाकई में विकराल है और इसके लिए विभाग के अधिकारियों को शीघ्र पहल करने की आवश्यकता है। रामानुजगंज के लोगों को अब मौजूदा सरकार से आस है। लोग चाहते हैं कि इस समस्या का जल्द ही कोई स्थायी समाधान हो ताकि हर साल हो रही पानी की समस्या जल्द दूर हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नंद कुमार कुशवाहा, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज के बाद अब बात जांजगीर चांपा की। यहाँ के सिवनी बहेराडीह गांव के लोग सिलिकोसिस बीमारी से जूझ रहे हैं। प्रदूषण और मशीनों की आवाज़ ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। क्या है यहाँ के लोगों की स्थिति और सिलिकोसिस बीमारी, इस खास रिपोर्ट में आपको विस्तार से बताते हैं। जांजगीर चांपा के लोग पल पल घुट रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। ये धुआं हर दिन लोगों की जिंदगी को कम कर रहा है। हर दिन यहाँ के लोग सिलिकोसिस बीमारी की जकड़ में आ रहे हैं। अभी हम बहेराडीह गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर कृष्णा इंडस्ट्रीज और नारायण इंडस्ट्रीज की मनमानी सामने आई, क्योंकि आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर सड़क पर जो सरकारी जमीन है उसमें ट्रांसफार्मर लगाया गया है और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वे यहाँ के धूल से परेशान हैं। इस धूल से जो है सिलिकोसिस बीमारी हो रही है और ग्रामीण यहाँ दहशत के माहौल में रह रहे हैं, क्योंकि लगातार इंडस्ट्रीज जो है चालू होने के बाद यहाँ के जो ग्रामीण है वे घर के बाहर नहीं रह पाते और यहाँ सिलिकोसिस बीमारी से बहेराडीह गांव के जो ग्रामीण हैं उनकी भी मौत हो रही। लगातार ये सिलसिला जारी है। सिवनी बहेराडीह गांव के लोग इंडस्ट्री के प्रदूषण और मशीनों की आवाज से इतने परेशान हो चुके हैं कि वो रात रात भर सो ही नहीं पाते। क्या बच्चे और क्या बूढ़े, हर कोई इससे परेशान है। बहुत प्रॉब्लम हो जाए। पानी भी मैंने रखे रहते तो पानी में वो तो दे धुआं से अंदर चले जाते, पानी में जम जाते, खाना बना रही बुनते में सब में हो जाते। एकर से हम तबियत पहले खराब नहीं रही से हमारे गाँव भी जो खेती, लेकिन अब खांसी सर्दी खांसी हमेशा लगे रहते। गाँव में बीते 10 साल से इंडस्ट्री लगी है। अब तक सिलिकोसिस की बीमारी से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं। मशीनों की तेज आवाज के चलते ग्रामीण बहरेपन के भी शिकार हो रहे हैं। मृतक के परिजन खुद अपनी आप बीती बता रहे हैं। मेरे रिश्तेदार वहाँ काम करते थे, सालों से वहाँ पर काम किए और फैक्ट्री से निकलने वाली जो प्रदूषण है उससे उनको श्वास नली में प्रॉब्लम आई। जब चेक कराया तो टीबी बताया डॉक्टर ने और उसके बाद में सिलिकोसिस सिद्ध हुआ और सिलिकोसिस से उनकी आज मौत हो गई है। यहाँ पर बहेराडीह में जिस तरीके से फैक्ट्री यहाँ पर प्रदूषण फैला रही है, न सिर्फ इनके हम फैक्ट्री के प्रदूषण से परेशान हैं बल्कि इनके ध्वनि प्रदूषण से भी यहाँ बहरेपन की शिकायत है। और यहाँ पर सिलिकोसिस ये कैंसर से भी खतरा होता है। क्या है सिलिकोसिस बीमारी और इससे लोग कैसे बीमार होते हैं, इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। जानलेवा बीमारी है सिलिकोसिस। सिलिका धूल के कण शरीर में जाते हैं। ये धूल धीरे धीरे लंग्स में इकट्ठा होती है। धूल के कण इकट्ठा होकर पत्थर बन जाते हैं। हर साल हजारों मजदूर इसका शिकार बनते हैं। इस परेशानी के साथ लोगों को डॉक्टरों से आस होती है कि उन्हें सही इलाज मिल जाएगा, लेकिन डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर रहे हैं। जो है सिलिकोसिस बीमारी से भी ग्रामीणों की मौत हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? अब तक कितने वर्षों से जो है इंडस्ट्री संचालित हो रही है? अभी हमारे गांव बहेराडीह में बहुत भी आदमी जो काम करे है उसका मन कोई भी जीवित नहीं हो है और बचे है ओमन तबियत बहुत खराब है। और जो डॉक्टर के पास जाते है तो डॉक्टर बोला थे कि ठीक नहीं करे सकन के बोला थे और फिर ओला पाइप द्वारा एकदम फुटका निकाला था और वो निकला पूरा जम गए हो फुटका एकदम से। और बहुत परेशान है हमारे गांव बहेराडीह के मन भी, बच्चा मन भी। और इतना भी है कि जो हमारे कपड़ा भी सुखो है के भूल जाए, अब रात के तो एकदम पूरा काला काला हो जाते।
ग्रामीणों की परेशानी जानने के लिए कोई भी नहीं आया, न कोई नेता, न प्रशासन का कोई नुमाइंदा। हर बार इंडस्ट्री को बंद करने का वादा किया जाता है, जो हर बार झूठा साबित होता है। बहराडी में अभी तक के न तो यहाँ के सांसद आए, न तो विधायक आए, न तो मुख्यमंत्री आए, न यहाँ के प्रधानमंत्री आए, न यहाँ की स्थानीय कलेक्टर आए। और यहाँ पर शासन और प्रशासन का इतना बड़ा प्रश्रय है कि इतना बड़ा झूठ कि यहाँ पर हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जब शिकायत किया तो यहाँ से बोल दिए कि फैक्ट्री सील हो गया है और सड़क किनारे से तीनों ट्रांसफार्मर फैक्ट्री का हटा दिया गया है। भैया आप आके देखो, सच्चाई सामने आ जाएगी और आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो असली गवाह यहाँ के जल, जंगल और जमीन है। ग्रामीणों का कहना है कि अब लोक आयोग जाकर अपनी बात रखेंगे और जल्द ही यहाँ पर सील कर इंडस्ट्री को बंद कर देना चाहिए। हम तो अभी राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल तक और प्रधानमंत्री तक गए हैं। हम लोक आयोग भी जाएंगे और लोक आयोग में अपनी बात रखेंगे। जनता हारने वाले नहीं है। इसे लेकर विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार अधिकारी से भी बात की। उनका क्या कहना है ये भी जान लीजिए। प्रदूषण के जितने भी मानक हैं उसका वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और जितने भी मानक दर होते हैं प्रदूषण में विभिन्न कणों के, वो सब मानक दर के भीतर ही पाए गए हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार हो गई है सब, और इसकी जो एक प्रतिलिपि है वो भी शिकायतकर्ता उनको दे दी गई है और इस पे जो जांच रिपोर्ट है हमारी तैयार हो चुकी है। जिम्मेदार अधिकारी फिर जांच की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने समय में ग्रामीणों को इस जानलेवा बीमारी से निजात मिलती है। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।